100 इंडेक्स का टेक्निकल आउटलुक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आपने सिंपल ट्रेंड देखना है, हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है 100 इंडेक्स आपका ट्रेंडिंग में है। अभी तक कोई साइंस नहीं है यहाँ पर इसका कि ये टॉप डिफाइन हो। जब तक कि आपका ये हायर लो ब्रेक नहीं होता 84 समथिंग पर है, तब तक आप नहीं कह सकते कि मार्केट ने टॉप लगा दिया है। ऐसे RSI के ऊपर कोई डाइवर्जेंस भी नहीं है। दूसरी बात, टाइम साइकिल्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कुछ भी वीक्स पहले, वो मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ यहाँ पर। एडवांसिंग फेज़ जो था, इधर से जब मार्केट शुरू हुई थी तकरीबन 47,000 से, वो 73 बार्स का था। उसके बाद 59 बार्स की साइडवेज हो गई मार्केट। फिर दोबारा एक और एडवांसिंग फेज़ चला जो 87 बार्स का था, 87 सेशंस का था। फिर उसके बाद साइडवेज हुई 48 बार्स के सेशन में। अब अगर मैं कम अज़ कम भी इसका 73 या 86 करूं, सो मार्केट की जो टाइम साइकिल्स ट्रेंडिंग की है वो तकरीबन मिड ऑफ जैन या लास्ट वीक ऑफ जैन तक फॉल करती है, 7 जैन तक फॉल करती है। तो 7 जैन से लास्ट वीक ऑफ जैन, तो इसका ये मतलब है हम अभी नवंबर में बैठे हुए हैं। सो स्टिल 2 to 3 मंथ्स टू गो, 2.5 मंथ्स। सो टाइम साइकिल्स के ऊपर स्टिल आपकी जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग में चल रही है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल टॉप डिफाइन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो बुलिश इंडिकेशंस में हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं। उसके बाद वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है, 21 को और 89 को। ये हम पहले डिटेल से बात कर चुके हैं। अभी भी वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेंगे। फ़िलहाल वो अभी काफ़ी नीचे हैं, वो तकरीबन आपके 10,000 पॉइंट्स फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, करंट इंडेक्स से कोई 10,000 है। सो फ़िलहाल वो दूर है मेरे ख्याल में। अगर यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस आप लोगों को डिफ़ाइन करना भी है तो वो आपका हाई लो वाला होगा, 84,262 वाला। थोड़ी दिनों के बाद ये जो EMAs हैं ये दोनों कैचअप कर लेंगी इसको, इंडेक्स को। फ़िलहाल अभी दूर हैं। फिर आगे चलते हैं जो आपका सीजनल्स के ऊपर। हमने लास्ट मंथ अक्टूबर बहुत अच्छी क्लोजिंग देखी, सीजनल्स के ऊपर बुलिश था, वो परफॉर्म करके गया। नवंबर हमने बहुत डिटेल में लास्ट टाइम डिस्कस किया, गैन थ्योरी को डिस्कस किया। सो ये सीजनल्स के ऊपर नवंबर अभी भी बुलिश मंथ है और आज पहला दिन है, ज़बरदस्त तरीके से मार्केट परफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। इस टाइम 1.82% बढ़ गई है जब हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। बेयरिश इंडिकेशन में मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है जो हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो मंथली बुलिश फ्लैग है उसका के जो टारगेट्स थे, प्रोजेक्शंस थी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्शंस कंप्लीट हो जाएं तो इसका मतलब है कि ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, जब तक कि ट्रेंड के ऊपर कोई डाइवर्जेंस या उसकी हायर लोज ना ब्रेक हो। सो अभी तक हमें ऐसे कोई साइंस नहीं मिले, सो स्टिल इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अब यहाँ से अगर हायर हाई से नीचे की तरफ, हायर लोज की तरफ रिट्रेसमेंट्स आती हैं इंडेक्स के ऊपर, तो अगेन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसको बाय ही करना चाहिए। और जो सपोर्ट लेवल्स अगर टेस्ट होते हैं 88,855 के ऊपर, ये एक अच्छी बाइंग रेंज बनती है। आई थिंक आज का लो भी यही डिफाइन हुआ और उसके बाद मार्केट वहाँ से 1500 पॉइंट्स प्लस हो गई है। सपोर्ट 2 जो आपकी डिफाइन होती है वो पूरा रीजन है 86,800 से लेके 87,000 तक। अगर मार्केट यहाँ पे करेक्ट होने आती है, रिट्रेस करती है, ये बहुत अच्छी करेक्शन और अच्छे साइंस होंगे आगे नई तेज़ी के लिए, तो उस पर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर ये टॉप भी होता है तो एटलीस्ट डबल टॉप लगता है मार्केट का, फिर उसके बाद जाके मार्केट टूटना शुरू करती है। स्टिल मार्केट में भी जूस है, पोटेंशियल है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। सो रेजिस्टेंस अब जो डिफाइन है, जो अभी हाई लगा हुआ था आपका 91,900 के करीब का, वो पहली रेजिस्टेंस इंस्टेंट खड़ी हुई है आपके पास। उसके बाद जो प्रोजेक्शंस आगे जो 1.27 फिप की एक्सटेंशन हैं वो 95,000 के करीब अगली आपकी रेजिस्टेंस शो होती है। सो ओवरऑल स्टिल पोटेंशियल है मार्केट में, बाय ऑन डिप्स या हायर हाई लोस के करीब आप बाय करें, अच्छे स्टॉक्स पिक करें और उसके बाद फिर देखें आप। इंशाल्लाह मुझे लगता है, उम्मीद यही है कि अभी मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड में और टाइम है जो जनवरी में जाके कहीं टॉप डिफाइन कर सकता है। सो राइट नाउ बुलिश रहना चाहिए फ़िलहाल मार्केट में।